कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी सुबह सुबह जो है ना रोज़ाना हो जाती है बारिश और इस टाइम पे निकल आती है धूप। तो मैंने कल भी अम्मी की तरफ जाना था, बच्चों को छुट्टी थी, सैटरडे था तो नहीं जा सकी क्योंकि कल तो बारिश ने हद ही कर दी थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई कल। तो आज भी सुबह में हुई है पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हुई है। तो यहाँ पर जो है ना बस बारिश ने आज काफ़ी खलारा डाल दिया है। तो यहाँ से आज क्लीन भी करूँगी और उसके बाद कपड़े भी आज सोच रही हूँ कि लॉन्ड्री कर लूँ क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी हैं तो दूसरे कपड़े भी हैं। देखें अब क्या होता है, लेट्स सी। तो अभी जो है ना मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो नाश्ता क्या बनाती है मैं आपसे टेबल पे शेयर करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे कुछ चीज़ वगैरह लेके आई थी, सिर्फ लाई थी क्योंकि कपड़े वगैरह धोने हैं। यहाँ पे ब्रेड वगैरह पड़ी हुई है, ये कल की ब्रेड बची हुई है और ये हस्बैंड अभी दे के गए हैं। तो चलें यहाँ पर ना नाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर जो है ना बच्चों को भी देते हैं, खुद भी करते हैं नाश्ता। जी तो यहाँ पे ना बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया और अब अपना नाश्ता करने लगी हूँ। तो यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई है, साथ बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। बच्चे कह रहे थे कि आज मीठे स्लाइस खाने हैं तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बना देती हूँ, काफ़ी देर हो गई थी नहीं बना के दिए थे। तो हस्बैंड तो अपना रोटी वगैरह खा के चले गए थे। तो खैर आज सालन तो कोई नहीं था तो फिर वो दही ले आए थे, दही के साथ उन्होंने रोटी खा ली थी। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर खाना वगैरह भी बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी आपसे करती हूँ शेयर। तो चले अभी नाश्ता करते हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे नाश्ते से मैं हो गई थी फारिग। तो बस अब यहाँ पे टेबल कवर जो है ना इसको चेंज करने लगी हूँ क्योंकि मैंने कहा कि इसको जो है ना मैं संभाल लूँगी। और मैंने जो धोया था इधर वहाँ टेबल कवर उसको मैं यहाँ पे बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेयर्स के भी वो उतार दिए हैं कवर और उनको मैंने कहा चले पहले धो लेती हूँ, धो के तो इनको भी संभाल देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको जो है ना बिछाऊँगी। तो चलें यहाँ से ना मैं चीज़ें वगैरह उठाती हूँ और जो है ना फिर टेबल कवर चेंज करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी तो ये देखिए फाइनली मेरी टेबल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है। पहले मैंने ये वाला ऊपर बिछाया था तो ना ये इतना आ रहा है, आपने ये देखा होगा। तो ना मुझे हो रहा था कि यहाँ से फिर वो जो है ना कम रह जाएगा। मेरे पास ना ये शीट पड़ी हुई थी। अगर आप लोगों ने जिन्होंने मेरा रमज़ान में जो शीट यहाँ पे देखा था, रमज़ान ब्लॉग जितने भी देखे हैं आपने, तो मैं स्पेशली रमज़ान के लिए लेकर आई थी और फिर मैंने ईद पे भी इसको जो है ना नहीं सॉरी मैंने ईद पे बिछाया था इसको। जिन्होंने मेरी छोटी ईद के व्लॉग देखे होंगे ना उसमें छोटी ईद में आपको ये शीट नज़र आएगी। मैं स्पेशल छोटी ईद के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पर ना अभी मैंने डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जो है ना फिर मैंने सोचा कि इसके साथ मैच भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। चलें तो इसके साथ मेरे पास एक और है तो सही मेरे चेयर कवर जो मैंने ख़ुद से बनाए थे, लेकिन अगर वो मुझे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो फिर हो सकता है मैं वही पुराने ही डालूं। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। टेबल की तो बहुत अच्छी शो निकल आई है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो बस मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी टेबल काफ़ी अच्छी लगेगी। अब मैं इसकी सेटिंग करती हूँ सारी और फिर आपको जो है ना फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। तो आज सुबह नाश्ते के बाद से स्टिल सारे काम हो रहे हैं क्योंकि आज संडे थी। तो मैंने कहा कि मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे लॉन्ड्री भी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डन हो गई है। यहाँ पे सारे बर्तन धोए, सारा नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद इधर भी सारा मैंने नीट एंड क्लीन किया। यहाँ पे मेरी ये नमकदानी और चीनी दान जो शुगर पोट था मेरा, इनको मैंने धो के क्लीन करके यहाँ पे रखा है क्योंकि आपको पता है ये सावन के महीने में जो ख़राब हो जाती हैं ना चीज़ें, इस वजह से मैंने इनको उठा दिया था क्योंकि बीच में नमी चली जाती, पानी चला जाता, जो मर्ज़ी कर लो। तो बस फिर मैंने इनको उठा दिया। यहाँ पे मैंने सारा स्टोव भी अपना क्लीन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह शीशा मेरा बहुत ज़्यादा इसका मिरर गंदा हो रहा था, वो भी मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लिया। तो बस यहाँ पे साथ साथ बच्चों को भी मैंने लगाया हुआ है और ख़ुद भी काम कर रही हूँ। तो बच्चे और मैं मिलके काम कर रहे हैं। तो चलें यहाँ पर ना मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आज खाना बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ऊपर रखी है। तो चलें मूंग की दाल जो है ना यहाँ पे छिलकों वाली रखी है। तो मेरा बेटा नंगे पाँव आया बाहर से, आपको शायद मिरर में से नज़र आ गया हो, तो गिर गया स्लिप होके। तो वह बहन के साथ लड़ाई कर रहा था। तो खैर यहाँ पे मूंग की दाल मैंने छिलकों वाली रख दी है, सारे मसाले वगैरह ऊपर डाल के। तो बस अब प्याज भी नहीं है, हस्बैंड आते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि संडे बाज़ार से प्याज लेकर आएँ तो फिर तड़का लगा लेंगे। तो चलें आटा मेरा गूंदा हुआ है। तो बस यहाँ पे काम भी मेरे डन हो गए। आज सुबह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है
कि बच्चे घर में हो ना तो फिर इंसान को होता है कि फटाफट से जो है ना काम ख़त्म कर लें साथ लगा के। और वैसे भी रोज़मर्रा में भी मैं अकेली लगी होती हूँ घर को यहाँ से क्लीन कर, यहाँ से क्लीन कर। बच्चों वाला घर है, हम कसम नहीं खा सकते, कसम से बच्चों वाले घर में कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं रह सकती। मुझे वो लोगों की बड़ी होती है जो कहते हैं नहीं जी हमारा घर 24 घंटे परफेक्ट रहता है, ऐसे रहता है, मैं नहीं मान सकती। और आपको पता है मेरे दांत में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो उसकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए थे मुझे। खैर मैं उन लोगों की तो किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अपने पे रख के बात कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करने बैठ जाइएगा कि आपने हमें कहा, किसी को कहा। मैंने किसी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ जनरली बात की थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी पहले कुछ चीज़ें निकल आई हैं इधर उधर से, अब मैं इनको समेटूँगी, इनको छांटी करूँगी। यहाँ पर टेबल भी मेरी सेट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर यहाँ पर जब शुगर पॉट और सारी वो नमकदानी काली मिर्चदानी सब सूख जाएगी, उनमें सारी फिल करूँगी और रीफ़िल करके यहाँ पे रख दूँगी। तो चलें यहाँ पे अपने साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ चीज़ें समेटते हैं। तो बस काफ़ी बर्डन है मुझ पे आज, और अभी तक हस्बैंड नहीं आए, तो हस्बैंड को भी कॉल करती हूँ कि प्लीज़ आ जाएँ। तो आपने ना प्याज लेकर आना है क्योंकि प्याज नहीं है घर। तो चलें फटाफट से अपने सारे काम डन करें। जी तो सुबह का किया हुआ था नाश्ता, तो यहाँ पे खाना हम लोगों ने रेडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें यहाँ पे खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और फिर उसके बाद जो है ना देखते आगे क्या हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना हस्बैंड से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो ये टमाटर लेकर आए थे हस्बैंड, तो टमाटर ख़त्म हुए हुए थे, तो संडे था आज, तो संडे बाज़ार से लेकर आए हैं। तो मैं तो नहीं खैर गई, हस्बैंड ही गए हैं। तो और भी कुछ चीज़ें लानी थी, लेकिन बस फिर मैं नहीं जा सकी। तो अब वैसे भी रात हो गई है, तो फिर अब मेरा थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। आपको पता है सुबह से काम में बहुत बिजी थी। ये आलू लेकर आए हैं हस्बैंड, और साथ में प्याज बिल्कुल ख़त्म हुआ था हमारा, तो साथ प्याज लेकर आए हैं। तो चलें इनको मैं रखती हूँ इनकी जगह पे। ये तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, लेकिन मैंने फिर से निकाले कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनाई थी अपने लिए, तो चाय पी रही थी, तो बस एक फ़ोन कॉल आ गई, तो फिर इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो चलें यहाँ से मैं ये चीज़ें उठाती हूँ और इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ। सॉरी, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, बाकी इनको जो है ना इनके स्टैंड में लगाती हूँ। तो चलें इनको इनकी जगह पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं बैठी हुई थी, चाय वगैरह तो मैंने आपके सामने बताया था कि पी ली है सब कुछ। तो यहाँ से चीज़ें वगैरह सारी समेटी, और फिर उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे एप्पल लेकर आए थे हस्बैंड। तो बस यहाँ पे मैंने फिर अपने हिस्से का एप्पल कट कर लिया है। तो ये तकरीबन 2 एप्पल्स हैं, तो मैंने कहा चले ये एप्पल खा लेते हैं, साथ में बच्चों को भी दे दिए। तो पता नहीं मुझे मौसम शायद कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है, क्या है कि मुझे ना इस टाइम पे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि आंखें बंद हो रही होती हैं। ऊपर से आपको पता रातें भी कुछ लंबी हो गई हैं। तो जैसे ही मैं सोने के लिए बेड पे जाती हूँ, यकीन जाने ऐसे लगता है जैसे नींद मेरी आंखों से गायब हो गई है। उस वक्त मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, और मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि रात का कितना पहर इसी तरह गुजर जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे नींद जब आती है, फिर उसके बाद फजर का टाइम हो रहा होता है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा होता है, मेरी आंखें नहीं खुलती। पता नहीं ये मेरे साथ क्या लॉजिक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ। अगर आप में से भी किसी के साथ है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये भी बताएं कि ये मौसम की वजह है या इंटरनल इशू है या क्या है, ताकि मुझे भी पता चले, ताकि मैं कुछ इसके बारे में कुछ करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग पड़ गई अपनी इस रूटीन से। तो चलें यहाँ पे अपना एप्पल एंजॉय करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना सब कामों से हो गए फारिग, और जो है ना बच्चों को यहाँ पे मैंने सोने के लिए कह दिया था, क्योंकि उन्होंने कल स्कूल जाना है खैर से, तो वो सो गए हैं। हस्बैंड भी बस अभी आए हैं। तो चलें हम लोग भी करेंगे सोने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, अपने गनी फास से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मुताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।